तुम्हारे को डाउट हो पूछ लेना। पहला सवाल बोर्ड पे देखो सर, पहला क्वेश्चन ये था तुम्हारा कि -1 से लेके 3/2 तक मॉडुलस में x था और तुम्हारा साइन पाई x था और इंटू dx। ये बहुत अच्छा सवाल है सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करते हैं देखो, मॉडुलस साइन है, सबसे पहले तुम्हें ब्रेक करना है, प्रॉपर्टी नंबर तीसरी लगेगी, लेकिन सिर्फ लड़ाई ये है कि ब्रेक कहाँ करना है, मुद्दा वो है। ठीक है, तो उसका तुम्हें तरीका सिखाया था, दोबारा सीख लो। ये जो लिमिट है तुम्हारे पास x की लिमिट है -1 से लेके 3/2 तक। तो जहां x है यहाँ पाई x है, तो पाई x निकालोगे तो -पाई से लेके 3π/2 तक होगा। ये तुम क्वाड्रेंट देखो तो -पाई यहाँ होता है, उधर से जाएगा 0 तक और 0 से घूम करके तुम्हारे पास में वो आएगा 3π/2 तक। समझ में आगे के बाद बोलो। ठीक है, अब तुम्हें देखना है कि ये साइन है, तो साइन कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है वो तुम्हें चेक करना है। तो देखो सर, इन दोनों में साइन नेगेटिव, इन दोनों में साइन पॉजिटिव, तो तुम्हें उसी हिसाब से चलना है। एक बार ये पूरा केस लो, एक बार ये केस लो और एक बार ये केस लो, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करो। यानी तुम यहाँ लिखोगे जो केस नंबर तुम्हारा पहला होगा कि पहला जो पाई एक्स है वो तुम क्या लोगे, -पाई से 0, यानी ये वाला जो पूरा पार्ट है -पाई से 0 तक। तो x तुम्हारा क्या होगा सोच लो, -1 से 0 तक, दिमाग लगा लो। अब इस क्वाड्रेंट में तुम्हारे पास जो साइन पाई एक्स है वो होता है तुम्हारा नेगेटिव, और इस क्वाड्रेंट में सॉरी ये क्वाड्रेंट क्या, इसमें x क्या है तुम्हारा नेगेटिव, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो तुम्हारे पास हो गया पॉजिटिव। ये चीज समझ में आ गई क्या, बोलो समझ में आ गया? ऐसे ब्रेक इसको किया जाता है। अब दूसरा पार्ट में लूंगा सर ये पूरा वाला पोर्शन, यानी केस नंबर जो तुम्हारा दूसरा है, जब तुम्हारा पाई एक्स 0 से बड़ा होगा, पाई से छोटा होगा, ये पूरा पोर्शन सोच लो। तो x जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। इसके अंदर तुम देखो साइन पाई एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा, और यहाँ देखो x पॉजिटिव है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो भी तुम्हारे पास क्या हो गया सर, पॉजिटिव हो गया। बोलो समझ गए क्या? अब केस नंबर तुम क्या लोगे, तीसरा जो बचा हुआ पार्ट है, यानी कि जो तुम्हारा पाई एक्स है वो पाई से बड़ा है, 3π/2 से छोटा है। बोलो समझ गए क्या? यहाँ x लोगे तो 1 से बड़ा होगा और 3/2 से छोटा होगा। तो इस क्वाड्रेंट के अंदर साइन जो पाई एक्स है वो तुम्हारा होता है <0 और यहाँ x है <0, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो तुम्हारे पास हो गया सर <0। समझ गए क्या? बोलो हो गया सर ब्रेक, यानी -1 से 0 में पॉजिटिव, 0 से 1 में पॉजिटिव, 1 से 3/2 में नेगेटिव। 3 पार्ट हो गए, लेकिन तुम इसको 2 में बदल दो। 2 में क्यों बदल दो सर? ये दोनों में देखो पॉजिटिव है, तो -1 से 0, 0 से 1 को मिक्स कर दो, यानी -1 से 1 में तो क्या ले लो, पॉजिटिव, और इसमें तुम क्या ले लो, नेगेटिव। समझ में आ गई बात? यानी जो तुम्हारा क्वेश्चन था, क्या था सवाल, 1 से 3/2 मॉडुलस x साइन पाई x इंटू तुम्हारा dx। तो इसको तुम लिखोगे क्या, -1 से 1 तक, एक सेकंड है, -1 से 1 तक, और एक लिखोगे 1 से 3/2 तक। समझ गए? यहां पर क्या लोगे सर, इसको पॉजिटिव बोलो, और यहां क्या लोगे सर, इसको नेगेटिव। समझ में आ गया? माइनस साइन ले जाओ तुम बाहर और इंटीग्रेशन करो, लिमिट डालो। मैं करता हूं, तुम कॉपी करो एक बार। फोटो है? हाँ देखो सर, अब देखो मेरी बात सुनो, इसका इंटीग्रेशन करना है, दोनों सेम है। तो मैंने तुम्हें सिखाया है कि 2 बार इंटीग्रेशन नहीं करके 1 बार इंटीग्रेशन करो, और वो भी विदाउट लिमिट करो। ये तो मैं तुम्हें कह चुका हूँ, जब कभी बाई पार्ट्स की बारी आए ना और उसमें लिमिट हो, तो पहले बिना लिमिट के इंटीग्रेशन करना ध्यान रखना, और आखिरी में लिमिट डाल लें। ये तो तुम फिक्स कर लो अपने दिमाग में, वरना कर ही नहीं पाओगे। तो देखो सर, x तुम्हें साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तुम्हारा फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लग गया। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट, ये हो गया तुम्हारा सेकंड। यहाँ तुम लिखोगे x, इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, साइन पाई एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन किसका करोगे, x का, इंटीग्रेशन करोगे साइन तुम्हारा पाई एक्स का इंटू डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज, तुम्हारे पास में dx।
तो ये हो गया तुम्हारा x, ये हो गया माइनस का कॉस तुम्हारा पाई एक्स और अपॉन पाई, माइनस ये हो गया 1, ये हो गया माइनस का कॉस तुम्हारा पाई एक्स अपॉन पाई इंटू डी एक्स। इसको फिर से करो तो माइनस कॉस तुम्हारा ये हो गया एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, ये हो गया प्लस कॉस का करोगे साइन पाई एक्स, एक पाई और आएगा तो नीचे पाई स्क्वायर और प्लस का सी, ये हो गया सर आपका इसका इंटीग्रेशन। ऐसे ब्लॉक में डाल दो, समझ गए क्या बोल रहे हैं। और अब वो वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास सवाल क्या हो गया सर, पहले ये ले रहे हैं -1 से 1 है तो ये हो गया माइनस एक्स कॉस तुम्हारा पाई एक्स अपॉन पाई प्लस तुम्हारा साइन तुम्हारा पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर और तुम्हारे पास है -1 से 1, समझ गए। दूसरा देखो क्या है, 1 से 3/2 तक है और उसको ढंग से देखो, उसमें माइनस साइन आ गया है तो उसके साइन बदल जाएंगे, सोच लो। यानी कि मैंने यहाँ लिखा प्लस, तुम बार माइनस मत करना, ये गलती मत करना, और इसका साइन बदल दो तो ये हो गया एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई माइनस का साइन तुम्हारा पाई एक्स और अपॉन पाई स्क्वायर और लिमिट है 1 से 3/2। ये समझ में आ गई क्या लाइन, ये बताओ भाई। करने को तो वो गलत नहीं है कि तुम यहाँ माइनस लेके आते हो और वो सेम लिखते हो, लेकिन इसमें इतने माइनस माइनस आएंगे कि तुम फालतू कंफ्यूज होंगे, इसलिए करो ही मत ना उस चीज को। लिमिट डाल दो सर, तो देखो क्या आएगा, पहले डाला 1 तो ये हो गया 1, ये हो गया माइनस कॉस पाई और अपॉन पाई, ये हो गया साइन पाई और अपॉन पाई स्क्वायर, समझ गए। ब्रैकेट क्लोज, माइनस साइन, अब क्या डालोगे -1 तो -1 डालोगे तो ये क्या हो गया प्लस और ये हो गया कॉस तुम्हारा माइनस पाई और अपॉन पाई और ये हो गया साइन तुम्हारा क्या माइनस पाई और अपॉन पाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज हो गया पहला पार्ट। दूसरा देखो सर, अब क्या डालोगे 3/2 तो 3/2 कॉस क्या हो गया 3π/2 अपॉन पाई माइनस का साइन क्या हो गया तुम्हारा 3π/2 और अपॉन पाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज माइनस साइन, अब क्या डालोगे 1 तो देखो ये हो गया कॉस पाई और अपॉन पाई माइनस का क्या हो गया साइन पाई और अपॉन पाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, समझ गए। अब डाल दो सर देखो वैल्यू, तो वैल्यू डालोगे तो सबसे पहले कॉस पाई क्या होता है -1 तो ये क्या हो गया 1 अपॉन पाई, साइन पाई क्या होता है 0 तो ये 0 माइनस कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो कॉस पाई क्या होगा -1, बाहर क्या बैठा है माइनस तो चलो यही लिख देते हैं -1 अपॉन पाई, साइन पाई क्या हो गया 0, बोलो समझ गए क्या, समझ गए। चलो इधर आ जाओ, cos 3π/2 जब तुम लोगे तो वो क्या होगा 0, साइन 3π/2 लोगे तो क्या होगा -1 तो माइनस माइनस हो गया +1 अपॉन पाई स्क्वायर, बोलो माइनस cos पाई क्या होगा -1 अपॉन पाई और साइन पाई हो गया 0। सॉल्व कर लो सर, आगे तुम्हारा काम है। देखो 1 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई तो 3 अपॉन पाई और प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर, ये तुम्हारा आंसर। समझ गए, समझ में आ गया क्या, बोलो सर, सबको समझ में आ गया, ठीक है सर। इसके बाद एक क्वेश्चन, चलो पहले कॉपी करो फिर सब। क्वेश्चन बता रहा हूं कैसे करना है वो सुन लो सर। सवाल है आपके पास में -2 से और 2 तक और मॉडुलस में x cos तुम्हारा पाई एक्स और इंटू डी एक्स से सवाल है, ठीक है, ठीक है भाई। तो अब तुम देखो, अगर इस रूल से इस क्वेश्चन को करता हूं तो जब यहां पर मैं x देखूंगा तो -2 से 2 तक है, तो पाई एक्स देखूंगा तो -2π से वो 2π तक है। यानी तुम्हारे पास कहानी हो गई सर, ये 0 यही होता है, 2π यही होता है, -2π यही होता है। तो -2π से स्टार्ट करके पहले आना है 0 तक और 0 से फिर जाना है 2π तक। तो सर ये तो 2 राउंड लग गए, तो दिमाग खराब करके रख देगा तुम्हारा सवाल। जानते हो क्यों, कैसे करेगा, क्योंकि अगर कॉस का सवाल आ गया ना तो कॉस के क्वेश्चन की कहानी अलग है। यहाँ पर देखो कॉस भी पॉजिटिव और एक्स भी पॉजिटिव, तो यहाँ दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, यहाँ एक्स नेगेटिव कॉस एक्स तो पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव तो प्रोडक्ट नेगेटिव। यहाँ पर देखो एक्स भी नेगेटिव और वो भी नेगेटिव तो वो पॉजिटिव। यहाँ पर एक्स पॉजिटिव और एक्स तो तुम्हारा नेगेटिव और कॉस पॉजिटिव तो फिर नेगेटिव, तो चारों अलग अलग आ गए। तो 4 केस और 2 राउंड है तो 8 केस, पागल हो जाओगे, 8 केस पागल हो जाओगे। तो सर रूल क्या लगाओ, तुम ढंग से देखो, मॉडुलस का सवाल है और मॉडुलस से मतलब नहीं है, वो तो थर्ड प्रॉपर्टी लगेगी। लेकिन तुम एक चीज नोट करो, लिमिट देखो इसकी -2 से 2 यानी प्रॉपर्टी 6। देखो कितना इजी करेगा, प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाओ तुम इसमें, प्रॉपर्टी 6 लगाओगे। ये एफ एक्स है तुम्हारे पास में, मॉडुलस का x cos पाई एक्स, तुम x की जगह -x डालोगे तो मॉडुलस से तुम सोच लो यार प्लस ही आने वाला है। समझ में आ गया क्या, बोलो।
तो ये तुम्हारा मॉडुलस एक्स कॉस पाई एक्स ही हो गया, यानी तुम्हारे पास है एफ एक्स आ गया, एफ एक्स आ गया। तो प्रॉपर्टी 6 क्या बोलती है तुम्हारे को कि ये -2 से जो 2 तुम्हारा मॉडुलस एक्स कॉस पाई एक्स था वो तुम्हारे पास हो गया 2 टाइम्स 0 से लेके 2 तक मॉडुलस एक्स कॉस पाई एक्स। आई क्या समझ में, बोलो जरा बात है। ठीक है, तुमने क्या यूज में लिया जरूर लिखोगे, वो तुम्हें सिखा दिया। यूजिंग क्या करोगे, -a से a एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर तुम्हारे पास इंटीग्रेशन 0 से a 2 टाइम्स एफ एक्स इंटू डी एक्स इफ एफ एक्स इज इवन। तो इवन फंक्शन ही आया, सोच लो ऊपर ये इसके इवन आया, तो ये एफ एक्स इवन ही तो हो गया था तुम्हारे पास। अब तुम्हारा सवाल ये रह गया, तो अब ये रह गया तो ये छोटा हो गया। 0 से 2 मतलब एक राउंड मारना है, वैसे तो बड़ा भी है, एक राउंड मारोगे 4 केस बनेंगे। सोच लो खुद दिमाग से, ये तुम्हारा पूरा एक राउंड होगा यहां से लेके यहां तक। ये तुम्हारे पास क्या है सर, सोचो x तुम्हारे पास क्या हुआ, 0 से लेकर के तुम्हारा क्या हो गया, 0 से 2 है तुम्हारे पास, और पाई एक्स जो हो गया वो 0 से क्या हो गया तुम्हारा 2 पाई हो गया, यानी 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2 और 2 पाई। अब मैं समझाता हूं, देखो तुम्हें, देखो x तो पॉजिटिव हमेशा, x तो चारों में प्लस है। cos की बात करो, या cos प्लस x प्लस पॉजिटिव, या x प्लस cos क्या माइनस तो नेगेटिव, यहाँ पर x प्लस और cos क्या माइनस तो नेगेटिव। तो इनको मिक्स कर सकते हो इन दोनों को, क्योंकि इन दोनों में माइनस है, इन दोनों में माइनस है, तो एक केस छोटा कर सकते हो। अब यहाँ जाओ, x तुम्हारा पॉजिटिव और cos भी क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, यानी यहाँ पॉजिटिव, इन दोनों में नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। तो तुम इसको क्या ब्रेक कर सकते हो, 0 से एक तो हाफ, पाई/2 मतलब हाफ, और हाफ से लेकर 3/2 और 3/2 से लेकर 2 तक। तो पहला क्या होगा तुम्हारा प्लस, आगे प्लस, बीच वाला क्या होगा माइनस। 3 केस बदल, समझ में आएगा सवाल तुम्हारी बुक में। अब उसने तो और छोटा कर रखा है, उसके लिए पता है क्वेश्चन क्या दे रखा है, सुनो, मैंने तो बड़ा करा -2 से 2, उसने सवाल दे रखा -1 से 1। तो -1 से मैंने पहले तो इवन लगाओ तो 0 से 1 हो गया, 0 से 1 हो गया, या 0 से 1 लोगे तो पाई एक्स होगा, 0 से पाई, 0 से पाई मतलब खाली 2 केस हुए, तो 2 केस तो छोटा सा हो गया यार, यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस, छोटा सा क्वेश्चन। तो सारा खेल डिपेंड करता है लिमिट क्या है, सारा खेल। देखो ये जो क्वेश्चन यहाँ पर उसके नीचे देखो 2 सवाल होंगे, क्या दे रखे तुम देखो, एक तो मैंने कर दिया, आगे जो दे रखे उनमें क्या सवाल है, अरे मैंने टिक कराया था तो आगे निकल के पीछे जाए यार, यही क्वेश्चन करा गया मैंने ये। तो फिर एक्सरसाइज में देखो, एक्सरसाइज में क्वेश्चन होगा, अगर यहाँ नहीं है तो एक्सरसाइज में होगा कंफर्म। कौन सा है, नहीं मिला ऊपर 35 क्वेश्चन दे, कौन सा, नई में 40 पुरानी में 35 है। हाँ तो देख लो जो 40 क्वेश्चन जो तुम्हारे है, कौन सा है 40 क्वेश्चन, क्या दे रहेगा 0 से, और सवाल क्या है x cos पाई x। तो 0 से कहां तक दे रहेगा 3/2, यानी 3 कोऑर्डिनेट हो गए, 1 2 और 3, तो 2 में काम हो गया, यहाँ पर तो प्लस और इन दोनों में माइनस, तो 2 केस में काम, समझेगा बोलो। तो सर ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है लिमिट क्या है। तो एक तो ये सवाल बहुत अच्छा था, तुम्हें बता दिया। अब एक तुम्हें log sin x वाला क्वेश्चन करना है, तो उसको कॉपी कर लो पूरे, और फिर तुम्हारे प्रॉपर्टीज के प्रूव कर दो। बता रहे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम में आता है। क्वेश्चन है तुम्हारे पास 0 से पाई/2 log sin x इंटू डी एक्स बराबर 0 से पाई/2 log cos x इंटू डी एक्स बराबर -पाई/2 log 2। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वो जो तुम्हारे 5 नंबर के सवाल आते हैं उनसे बिलोंग करते हैं। तो क्या करोगे सर, देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले ये क्वेश्चन लेके चलो, 0 से पाई/2 तुम्हारा log sin x। अब यहाँ देखो कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही है, तो तुम्हें बता दिया 4th प्रॉपर्टी लगा दो, आई लेके चलो, फर्स्ट इक्वेशन लो, यूजिंग यहाँ पर प्रॉपर्टी तुम पूरा लिख देना जी, मैं 4th लिख रहा हूँ। तो आई बराबर हो गया 0 से पाई/2 log साइन तुम्हारा पाई/2 माइनस एक्स हो गया इंटू डी एक्स, 0 से पाई/2 log तुम्हारे पास हो गया cos x इंटू डी एक्स। ये होगी तुम्हारी सेकंड इक्वेशन, और क्या करते हो दोनों को ऐड करते हो। तो यहाँ क्या लिखोगे, एडिंग 1 and 2, तो तुम्हारे पास हो गया 2i, 0 से क्या हो गया पाई/2 log, तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो log sin x इंटू डी एक्स, और प्लस तुम्हारा log cos x, तो dx तो अलग कर दो, log cos x dx ले लो बाहर बोलो, और log की लग गई प्रॉपर्टी, दोनों हो गए इनटू क्या आ गया तुम्हारे पास में log
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया, बोलो 2 से इंटू करो, 2 से डिवाइड करो, ऊपर वाला क्या बन गया साइन 2x, बोलो, और फिर log m अपॉन n लगा दो। तो क्या आ गया सर आपके पास में, ये आ गया देखो 0 से तुम्हारा π/2, log क्या लिखोगे एक को साइन 2x इंटू dx, और माइनस एक क्या लिखोगे 0 से π/2 log 2 और इंटू dx। यहाँ तक समझ गए क्या, बोलो। ये है तुम्हारा 2i। अब इसको अलग से सॉल्व तुम्हें करना है तो इसको नाम दो i1, अलग से सॉल्व करना है, यानी इसको तो क्या नाम दे दो i1, तो 2i बराबर ये क्या हो जाएगा i1, और इसको सॉल्व कर लो log 2 बाहर, अंदर क्या बचा 1 का क्या हुआ x, लिमिट डालोगे तो ये बनेगा π/2 log 2। समझ गए क्या, बोलो। ये होगी तुम्हारी थर्ड इक्वेशन। यहाँ तक समझ गए, समझ गए जी। और अब यहाँ जाओ सर, तुमने i क्या लिया था सर, तुम्हारे पास है 0 से π/2, तुम्हारे पास था log sin x इंटू dx, यही क्वेश्चन था, सॉरी यह 2x है, ठीक है, यही सवाल है, ठीक है। अब यहाँ से अपन 2 हटाएंगे, 2 गायब करेंगे तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, यही चीज आ जाएगी, उसको मैं यहाँ i लिखूंगा, i इधर आके माइनस होगा और हैंस प्रूफ। ये सवाल है तुम्हारा, समझ में आगे की बात, मतलब मुझे i1 को i लेके आना है कुल मिला करके। तो यहाँ कैसे लाऊंगा सर, जो 2x है ना, लेट करो 2x को t मानो, तो 2 इंटू dx तुम्हारा dt हो जाएगा, लिमिट बदलो, x जब तुम्हारा 0 है तो t क्या होगा 0, x जब तुम्हारा π/2 है तो t हो गया तुम्हारा पाई। तो तुम्हारा सवाल हो गया i1 बराबर 0 से पाई, और ये हो गया log तुम्हारे पास sin t, और इंटू हो गया dt अपॉन 2। यहां तक समझ गए क्या? और अब देखो लिमिट क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी, लास्ट 7th प्रॉपर्टी लगाओ। 7th प्रॉपर्टी में आप क्या करते हो सर, इसको क्या लेते हो fx, तो ये t है तो ft तुम्हारे पास क्या है log sin t, तो ये हो गया तुम्हारा f क्या करोगे पाई माइनस t, तो ये हो जाएगा log sin तुम्हारा क्या हो गया पाई माइनस t, जो कि तुम्हारे पास क्या हो जाएगा log sin t, बोलो, जो कि तुम्हारे पास हो गया ft। यानी तुम्हारे पास सवाल क्या हो गया, जो i1 था 1/2 बार था, 0 से पाई था, तो ये हो गया 0 से क्या हो गया π/2, और 2 आ गया आगे, और तुम्हारा log ये क्या रह गया sin t और इंटू dt। तुमने क्या यूज में लिया, तुमने यूज में लिया यूजिंग, क्या काम में लिया सर, 0 से 2a fx इंटू dx बराबर क्या लिया 2 टाइम्स 0 से a fx इंटू dx, इफ तुम्हारे पास f 2a माइनस x बराबर क्या है fx। बोलो समझ में आई क्या बात, जवाब दो भाई। 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब यहां तुम लगाओ प्रॉपर्टी फर्स्ट, जो भी तक काम में नहीं आई। प्रॉपर्टी फर्स्ट वो क्या थी सर, वो ये थी कि अगर तुम्हारा यहां पर t dt है तो तुम उसको x dx लिख सकते हो। सोचो भाई, तुम यही तो लिखाया था ना, a to b तुम्हारे पास में fx इंटू dx, तो तुम उसको लिख सकते हो तुम्हारा a to b, और ft इंटू dt याद कर लो जरा, तो इसको यूज में ले लो और ढंग से देखो सर, ये तुम्हारा क्या आ गया आई। बोलो समझ गए क्या, आई आ गया, यहाँ लिखो आई, इसको इधर लाओ, हैंस प्रूफ। समझ गए, आ गया सर समझ में। तो एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तुम सारे बच्चे टेस्ट में देता हूँ, यहाँ तक तो बड़े आराम से करते हो, फिर तुम यहाँ झोलमाल करते हो, तो देख लो क्या लिखा हुआ है। जितना तुम उड़ाओगे उतने नंबर उड़ेंगे, जानते हो, फिर तुम उड़ देता हो, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। एक सवाल और है सर, वर्बली बताऊंगा। सवाल है तुम्हारे पास में, यहाँ लिखा हुआ है 0 से पाई तुम्हारे पास है log या 1 प्लस cos x और इंटू dx, ये सवाल है, ठीक है, सॉल्व करना है तुम्हारे को। तो सबसे पहले तुम लिमिट देखो क्या है, 0 से पाई, कौन सी प्रॉपर्टी 7, तो सर 7 प्रॉपर्टी लगाओगे तो इसको fx लिखोगे, और x की जगह पाई माइनस एक्स डालोगे। cos पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस cos x, तो ये सॉल्व करके क्या आया 1 माइनस cos x, log 1 माइनस cos x आया, तो न तो fx आया न माइनस fx आया, तो 7 प्रॉपर्टी बेकार हो गई, बेकार, कोई लेना देना नहीं। तो अब 7th नहीं लगाया हुआ तो कौन सी लगाओगे 4th, तो सर 4th प्रॉपर्टी लगाओ, या इसको आई लो, इसमें पाई माइनस एक्स करोगे तो वही आएगा 1 माइनस cos x, दोनों को ऐड करोगे, दोनों ऐड करोगे तो ये दोनों अंदर इंटू हो जाएंगे। सोच लो log है तो अंदर क्या आएगा log 1 माइनस cos स्क्वायर आएगा, सोच लो वो क्या बनेगा sin स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा। बोलो, इधर 2 आई था तो 2 से 2 कट गया, तो आई क्या आया तुम्हारा 0 से पाई log sin x इंटू डी एक्स। यहां तक समझ गए, दोबारा बोल रहा हूं, 0 से पाई log sin x इंटू डी एक्स। अब तुम लगाओ 7th प्रॉपर्टी, क्योंकि लिमिट क्या है 0 से पाई, तो log sin x है, तो पाई माइनस एक्स करोगे तो वही sin x आ जाएगा, सेम आएगा। सोचो तो सेम आएगा, तो प्रॉपर्टी ये वाली लग गई, 2 आगे आ गया,
और लिमिट क्या बन गई 0 से, तो सवाल क्या हो गया सर, आई बराबर 2 टाइम्स 0 से π/2 log sin x इंटू डी एक्स। ये दिख रहा है। अब इतना बड़ा तुम्हें नहीं करना है क्योंकि तुम्हारा मैक्सिमम क्वेश्चन ही 5 नंबर का है। अगर ये सवाल आता है तो फिर तुम्हें इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुटअप करनी है, ध्यान रखना। तो तुम्हारा आंसर क्या निकल के आ गया बताओ जरा, माइनस का पाई लॉग 2, क्योंकि 2 बारे 2 से 2 कट गया, सोच लो। और इसी क्वेश्चन को यहाँ पर माइनस भी कर सकता है। तुम सोचो सवाल गलत दे दिया, सवाल गलत नहीं दिया, जब माइनस देगा तो प्रॉपर्टी लगाओ तो प्लस बन जाएगा, तो बात तो वही पड़ेगी, दोनों ऐड करोगे, सोच लो। समझ गए सर, सारे क्वेश्चन हो गए, मात्र तुम्हें प्रॉपर्टीज के प्रूफ बताने और तुम्हारे डाउट, बस कॉपी कर लो। प्रॉपर्टी होगी वहां निकालते हैं। देखो सर पहला सवाल, चलो छोड़ो इधर, देखो तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें प्रूव करना है, प्रूव दैट 0 से लेके 2a तक fx इंटू डी एक्स बराबर है 0 से लेके a तक fx इंटू डी एक्स प्लस 0 से लेकर के a तक f तुम्हारा 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये प्रूव करना है तुम्हें, ठीक है? ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है? ठीक है। अब कैसे प्रूव करूंगा सर, देखो सबसे पहले लो LHS लिया तुमने 0 से a fx इंटू डी एक्स, इसको कर दो सर ब्रेक, प्रॉपर्टी नंबर 3, लिमिट को कहाँ ब्रेक करोगे, a पे, क्योंकि दूसरे में लिमिट 0 से a तक दे रखी है। तो आप लिखोगे 0 से 1 तो a, और एक क्या लिखोगे a से लेकर के 2a, और दोनों में क्या आएगा fx इंटू डी एक्स। बोलो सर ये लाइन समझ में आ गई क्या? प्रॉपर्टी 3। अब पहला पार्ट तो देखो मैच कर लिया, दूसरा नहीं कर रहा, दूसरे को मैच करवाना है। तो कैसे करेंगे सर, सुनो, इसको तो छेड़ना ही मत, इधर की बात कर रहा हूं मैं तुमसे। तो कैसे सॉल्व करते हैं वो सुनो। यहाँ पर f के अंदर क्या लिखा हुआ है, वहां f के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो तुम्हें यहाँ क्या लेके आना है 2a माइनस एक्स, एक्स के क्या लेके आना है, तो तुम्हें लेट करना पड़ेगा, लेट x बराबर क्या 2a माइनस एक्स मत मानना, टी मानना, तुम्हारी यही गलती होती है बस। एक्स को एक्स के टर्म में थोड़ी लेट कर सकते हो भाई तुम्हें यहाँ 2a माइनस एक्स चाहिए तो तुम यहाँ पर लेट करो x को 2a माइनस टी, ठीक है? अगर मान लो किसी सवाल में यहाँ x की जगह यहाँ माइनस एक्स हुआ तो x को क्या लेट करो, खाली माइनस टी। समझ ले रहे हो बात को? अब देखो अपना क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसका डिफरेंशिएशन करो सर, तो dx तो हो गया तुम्हारा माइनस का dt, लिमिट बदलो, x की वैल्यू क्या है, एक बार a, x की वैल्यू एक बार क्या है 2a, तो जब a होगा तो यहाँ a डालोगे तो t की वैल्यू क्या आएगी, बोलो a, और 2a जब वैल्यू डालोगे तो t क्या आएगा 0। तो सवाल क्या हो गया सर, देखो पहला पार्ट सेम, दूसरे में यहाँ क्या हो गया, लिमिट होगी, जब a है तो a, 2a है तो 0, x की जगह क्या हो गया 2a माइनस टी, और dx की जगह हो गया माइनस का dt। जवाब दो, वही समझेगा, बताओ भाई बताओ, समझ गए क्या? बोलो सर माइनस साइन को बाहर लाओ, यहां लगाओ प्रॉपर्टी नंबर 2। जब लिमिट तुम इंटरचेंज करते हो तो बाहर माइनस साइन आता है, तो यहां लिखोगे सर आप क्या यूज में ले रहे हो, यूजिंग, आप काम में ले रहे हो a टू b fx इंटू डी एक्स की जगह माइनस b टू a fx इंटू डी एक्स, ये तुम प्रॉपर्टी काम में ले रहे हो। तो ये तो सेम है, ये माइनस बाहर आया, इसका माइनस बाहर आया, और ये हो गया 0 से a, और f क्या आ गया 2a माइनस टी, और इंटू dt बोलो। और अब लगाओ प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या बताई थी तुमने, फर्स्ट प्रॉपर्टी है एफ एक्स डी एक्स को क्या लिखते हो, एफ टी डी टी। तो ये एफ टी डी टी है तो क्या लिखोगे एफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ क्या आएगा x, यहाँ क्या आएगा डी एक्स, बोलो, और यहाँ साइन हो गया प्लस, मिला लो। समझ गए क्या? बोलो समझ गए। अब एक सवाल और सुनो, तुम्हें पूरा क्वेश्चन यही दे रखा है, तुम्हें सवाल ये दे रखा है कि ये तुम्हारा क्वेश्चन है, और तुम्हें कंडीशन दे रखी है कि जो f2a माइनस एक्स है ना वो fx के इक्वल है, f2a माइनस एक्स किसके इक्वल है, fx के। तो पहले पूरा ये सॉल्व करके यहाँ जाओ। अब यहाँ क्या डालोगे तुम fx, तो ये दोनों देखो सेम है, तो ट्वाइस हो गया, खत्म क्वेश्चन। एक बार तुम्हें दे रखा है कि f2a माइनस एक्स किसके इक्वल है, माइनस fx के, तो यहाँ माइनस fx डालोगे तो दोनों सेम है, बीच में माइनस है, दोनों कट के क्या आ गया 0। देखो सर अब सवाल देखो, लाइन से देखो, यहाँ से देख लो, जहाँ चालू रहे, कहाँ चालू रहे, 41 से हो रहे हैं शायद, कहाँ से हो रहे हैं 41 से। तो देखो 41 बता दिया तुम्हें, देख लो
41 के बाद देखो सर 42 बता दिया होगा, लाइन से बता दिए सारे। अगर कोई एक बचा है तो उसमें वो बचा होगा जिसके अंदर तुम्हें x की जगह माइनस एक्स लेट करना है, वो क्वेश्चन तुम्हें नहीं बताएगा तो वो सेम यही मेथड है। मुझे देना भाई एक मिनट किताब, मैं बताऊं। देखो 41 बता दिया, 42 नहीं बताया, 43 बता दिया, देख लो 43 के बाद में तुम्हें बताता हूँ मैं क्वेश्चन। देखो आज जैसे देखो क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारा 45 क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें तुम देखो क्या लिखा हुआ है, x ये क्या है तुम्हारा माइनस एक्स। अरे तुम्हारा सवाल क्या है यार, 45 है तो बोलो क्या लिखा हुआ है, माइनस ए से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, यही क्वेश्चन है ना। तो इसको ब्रेक करो पहले, तो क्या ब्रेक करोगे बोलो, माइनस ए से जीरो और जीरो से। तो तुमने इसको ले दिया एक बार तो माइनस ए से तुम्हारा जीरो एफ एक्स इंटू डी एक्स, और एक तुमने इसको ले दिया जीरो से लेकर के ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो देखो ये तो तुम्हें चाहिए, देख लो आराम से, ये वाला तो चाहिए, देख लो, ये तुम्हें नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं चाहिए तो इसके अंदर x की जगह क्या लिख रहा है वो देखो, माइनस एक्स लिख रहा है, ठीक है। तो यहां तुम लेट करोगे, लेट क्या करोगे, x को माइनस टी, समझ में आएगा बोलो। अब वर्बली करेंगे सर, सुन लो, dx क्या हो गया माइनस डी टी, यहाँ क्या आ गया माइनस डी टी, यहाँ क्या आ गया माइनस टी। लिमिट डालोगे तो सोचो यही रहेगी, या साइन प्लस का हो गया, बस हो गया। तो क्या सवाल बना, a से जीरो, f की जगह x की जगह माइनस टी, और यहाँ क्या आ गया माइनस डी टी, माइनस ले आओ बाहर, ठीक है। और इस लिमिट को तुम उल्टा लिखोगे, जीरो से a करोगे तो माइनस एक और आएगा, तो प्लस हो गया बोलो। तो सवाल ये हो गया, जीरो से a f माइनस टी इंटू डी टी, प्रॉपर्टी लगा दो फर्स्ट, तो t की जगह क्या आ जाएगा x, बोलो। ये दोनों लिमिटें सेम है तो एक जगह दोनों को ऐड कर दो, तो एक तो क्या हो गया f माइनस एक्स और एक हो गया एफ एक्स, देख लो बोलो। अब तुमसे बात कर लेते हो ऊपर वाला, और ये देखो सर अब तुम्हारा 42 देख लो सर, 42 बच गया, वो भी देख लो। 42 तो वैसे भी कर सकते हो, देखो माइनस ए से एफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और जीरो से लिखा हो तो तुम चाहो तो इसमें वो लगा लो प्रॉपर्टी नंबर 6 इवन ऑड फंक्शन की, उससे भी हो जाएगा। लेकिन वो तो देखो एक लाइन का सवाल होगा तो वो मत करना। लिमिट क्या है बोलो तुम, माइनस ए से क्या दे रखा है, ये सेम रूल लगाओ, माइनस ए से जीरो करो, जीरो से ए करो, इसको तो छोड़ दो, और इसमें यही करो, x की जगह माइनस टी मार। तो जब सॉल्व करते जाओगे ना आखिरी तक, तो वो सेम चीज आ जाएगी तुम्हारे पास, सेम, तो ट्वाइस हो जाएगा। समझ गए क्या बोलो। अब जब दूसरा तुम करोगे ना इसका सेकंड वाला पार्ट, वो भी ऐसे ही करना, वही माइनस ए से जीरो लेना और जीरो से ए लेना, और वैसे ही सॉल्व करना, x ये माइनस टी मारना, ठीक है सर। अब मेरी तरफ से तो सारे खत्म हो गए, अब तुम्हें कुछ पूछना है तो बोल भाई, क्या बोल रहा था बोल, तुम्हें कोई सवाल पूछना है तो डेफिनेट मेरी तरफ से खत्म है। कौन सा क्वेश्चन का, फिर तुम माइनस पाई बाई 4 से ये इसको शिफ्ट करेगा, प्रॉपर्टी लगाएगा तो वो कट जाएगा, तो तेरा टेन स्क्वायर बचेगा, टेन स्क्वायर बचेगा, बाहर 1/2 आ जाएगा, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 टेन स्क्वायर को तो लिखेगा। पहले प्रॉपर्टी वो लगा ले, तो इवन फंक्शन हो गया ये, जीरो से पाई बाई 4 कर ले, 2 आगे आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तेरा सवाल बचेगा i बराबर 2 टाइम्स जीरो से पाई बाई 4 टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सॉरी 2 से 2 कट जाएगा, सॉरी बोल, समझ गया क्या, यहाँ तक समझ गया क्या। क्योंकि मैं जानता हूँ तूने 6 प्रॉपर्टी नहीं लगे, तू माइनस में ज़्यादा बिलीव करता है। हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ तेरे को 3-4 साल हो गए, इसलिए जानता हूँ, मत करना। अब ये तेरा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो गया, इंटीग्रेशन करेगा तो तेरे पास में आ जाएगा 10x माइनस का x, और तेरा लिमिट है जीरो से पाई बाई 4 डालेगा तो ये 1 हो गया, तो 1 माइनस तेरा पाई बाई 4 और जीरो पे दोनों जीरो, तो i बराबर ये आंसर खत्म। बोल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यही आंसर है, उसमें गलत दे रखा है, कोई बात नहीं। और कौन सा है, तो वो तो यही रूल है उसमें भी, एट्थ वाले में। हाँ तो ये गलती करेगा, वो 2 खा गया होगा मेरे ख्याल से। हाँ ये वो जो तुम करते हो ना गलतियाँ, इधर 2 आई नहीं लेते हो, वो इसने कर रखी है। हाँ वो इसने कर रखी है, ठीक है। और बोलो, पर तूने ऐसे नहीं करा होगा, तूने माइनस वाला रूल करा होगा, तो मत करना, वो बड़ा होता है, ये छोटा देख ले। कई क्वेश्चंस में होता भी तो नहीं है ना, उसमें चेक करना पड़ता है। तो यार जब ये माइनस से तरफ प्लस दे रखा है तो दिख रहा है ना इवन बन रहा है, तो इसको दिमाग में कर ले पहले यार, ये स्क्वायर है तो इवन बन गया ना यार, ये तो वर्बली सॉल्व हो जाते हैं भाई।
मैं तेरी इच्छा बता रहा हूँ, मंडी कर ले, मेरे क्या बिगड़ रहा है यार, मेरे क्या जा रहा है उसके अंदर। मैं तो छोटा बता रहा हूँ, टाइम बचे तुम्हारा। और कुछ पूछना है ओ भाई, और कुछ पूछना है क्या? हाँ तो बोल बोल, जल्दी बोल। चेक कराना है क्या? तभी कर देता हूँ, दिखा दिखा क्या है। और यार एक क्वेश्चन वो भी तो छूटे हुए थे, मुझे याद आ गया, 1 मिनट। 9 से लेके 12 तक के सवाल, वो तो मुझे ध्यान आ गया, एक मिनट निकालना पीछे, बढ़िया वो बंदे नहीं करे मैंने क्लास। तुम तो बोलते ही नहीं हो यार, सो रहे हो आराम से। इसी एक्सरसाइज में मैंने 9 से 12 तक के कुछ क्वेश्चन छोड़े थे तुम्हारे, वो रूट रूट वाले कोई सवाल थे, याद आएगा तुम्हें? हाँ हाँ, यही कौन सा नंबर है ये? 7 8 9 10, सॉरी 7 8 9 10, याद आएगा नहीं आया? यार तुम तो याद ही नहीं रखते हो यार। हाँ 7 8 9 10 ध्यान आएगा? एक क्वेश्चन बता रहा हूँ सर, एक सवाल, एक बार लिखने थोड़ा, ये है जगह थोड़ी सी इधर देखो। देखो सर वर्बली बताऊंगा, 10वां सवाल, 0 से क्या लिमिट दे रखी बोलना? इंफिनिटी। सवाल है x अपॉन तुम्हारा एक 1 प्लस एक्स होगा और एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा और इंटू dx होगा। अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आता तो तुम क्या करते हैं बताना जरा। सही है तेरा, तो बाकी को तो बोलने दे। हाँ x को 10x नहीं, x को 10 थीटा मानते हैं, x को 10x मानोगे क्या? पर मैं बताऊं तुम्हें, नॉर्मली मेरे बच्चों को क्या करते हुए देखा, पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि लग रहा है पार्शियल फ्रैक्शन तो वो लगा देते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन लगा के सॉल्व करते हैं, पूरा मेहनत करके आखिरी तक आ गए, जब लिमिट डालने की बारी आई तो इन्फिनिटी डालते हैं, तो वो आता है लॉग इन्फिनिटी। फिर वो बढ़ाते हैं बेवकूफ मेरे को कि मैं इसको ये कर दूं, फिर वो पता नहीं चेपते हैं उसको, चेपा चापी चालू हो जाती है, फिर उनका दिमाग खराब हो जाता है। तो वो नहीं करना है। अगर इस क्वेश्चन में भी लिमिट नहीं है ना तो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में लिमिट आ गई है तो फिर तुम्हें लेट करके करना पड़ेगा सर। और साफ दिख रहा है लेट करना है, तो तुम सब जानते हो लेट करना है तो x को 10 थीटा मानना पड़ेगा। देखो सर, 1-2 स्टेप लिखूंगा, ज्यादा लिखूंगा नहीं, और क्वेश्चन खत्म भी कर दूंगा तुम्हारा सवाल। और तुम सबको आता ही है, आता है तुम सबको, मेरी गारंटी तुम्हें आता है, बस खाली दिखाने की जरूरत है। तुमने लेट करा, x को माना 10 थीटा, तो dx तुम्हारे पास हो गया सर, देखो sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा, ठीक है। मुझे सबसे पहले बताओ लिमिट क्या होगी। तुमने डाला x की जगह 0, तो 10 थीटा 0, तो थीटा क्या हुआ 0। तुमने क्या करा, अब x की जगह क्या डाला, इन्फिनिटी। 10 थीटा इन्फिनिटी कब होता है, थीटा क्या होगा, तो तुम्हारी लिमिट बन गई 0 से लेकर के π/2 तक। बोलो, ये तुम्हारे पास हो गया 10 थीटा, नीचे हो गया 1 प्लस तुम्हारा 10 थीटा, और अगला तुम्हारे पास क्या होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, बोलो, जो कि होगा sec स्क्वायर थीटा, और ऊपर dx डालोगे तो वो दोनों भाई साहब हो गए विदा, तो तुम्हारे पास बच गया ऊपर खाली d थीटा। ये स्टेप समझ गए क्या, बोल दो। अब तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, साइन कॉस बदल दो भाई। क्या आएगा ऊपर साइन थीटा, नीचे क्या आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। प्रॉपर्टी नंबर 4, दोनों आप बदल गया आपस में, ठीक है, दोनों ऐड करोगे 1 आ गया, तो 2i बराबर क्या हो गया 1 का इंटीग्रेशन करोगे x, लिमिट क्या है तुम्हारी π/2, तो सॉल्व हो गया है π/2, 2i बराबर π/2, i बराबर π/4, क्वेश्चन कंप्लीट। बोलो कितना इजी क्वेश्चन है, देखिए ये चारों ऐसे ही है, 7 8 9 10 चारों ऐसे ही है। लेट क्या करना है वो तुम सब जानते हो, बताने की जरूरत ही नहीं, साल भर में 20 बार हो गया अब तो कम से कम, क्या लेट करना, समझ गए ना? ठीक है, चलो ये बढ़िया वो सामने आ गया। हाँ क्या बोलना, बोलो, तुम उसको पूछ रहे तो मेरे से पूछो ना। अच्छा अच्छा, समझ गए, ठीक है, ठीक है सर, कंप्लीट। तो भी दिखा देना, लो सर कॉपी कर लो, क्लास होती है खत्म, टेस्ट दे देना, कल क्लास लेंगे तुम्हारा अगला चैप्टर जो भी है, कौन सा बाउंडेड। तो भैया एक